ओके स्टूडेंट्स, इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को इंटरव्यू के क्वेश्चंस 163 नंबर तक करवा लिए। अब 164 से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है F16। इस F16 का क्यों पूछा था। अब अगर किसी बच्चे ने बोला है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ और मेरा जो फेवरेट जहाज़ है वो F16 है, तो उसके बारे में F16 के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने बोला है कि मैं फ़ाइटर पायलट बनना चाहता हूँ और उसका जो फेवरेट जहाज़ है जिसको चलाना चाहता है वो JF-17 थंडर है, तो वो JF-17 थंडर के बारे में इंफॉर्मेशन भी रखें, ठीक है। उसके स्पीड के बारे में, उसका वेट के बारे में, पाकिस्तान में कब इंडक्ट हुआ, ठीक है। और JF-17 के पाकिस्तान में जो स्क्वाड्रन है वो कौन कौन से हैं, किस किस स्क्वाड्रन में JF-17 है, किस किस स्क्वाड्रन में F16 है। उस स्क्वाड्रन का एक नंबर होगा, जैसे 6 स्क्वाड्रन, 12 स्क्वाड्रन, 10 स्क्वाड्रन, किस किस स्क्वाड्रन में है, ठीक है। व्हाट इज़ द रोल मॉडल ऑफ यू, हु इज़ द रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ। इसमें बच्चे ने क्वेश्चन लिखे तो ग्रामेटिकली इतने अच्छे तो नहीं होंगे। हु इज़ द रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ। एक होती है फेवरेट पर्सनालिटी, एक होता है रोल मॉडल। ओके, ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। फेवरेट पर्सनालिटी, जैसे एक बच्चा है उसका फेवरेट पर्सनालिटी है कायद आज़म। ओके, उसको कायद आज़म बहुत पसंद है और कायद आज़म की खूबियाँ वो अपने अंदर लाना चाहता है। रोल मॉडल का मतलब आप किसकी तरह बनना चाहते हो, आप अपनी लाइफ का मॉडल किसको देखते हो ताकि आप अपनी भी उसी तरह। तो अब किसी बच्चा है वो पायलट बनना चाहता है तो उसका रोल मॉडल कोई पायलट भी हो सकता है, उसका फादर भी हो सकता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वो इंस्पायर्ड है तो रोल मॉडल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख लें, ठीक है। इस्लामी महीनों के आपको नाम याद होने चाहिए, तरतीब से याद होने चाहिए, ठीक है। 12 के 12 महीनों के नाम, इस्लामी महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। अज़ान के कलमात कितने हैं, फजर की अज़ान के कलमात कितने हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसमें कुछ कलमात ज़्यादा है। यूरोप के किसी 5 ममालिक के नाम बताए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यूरोप के 5 ममालिक के नाम, नॉर्थ अमेरिका के 5 ममालिक के नाम, साउथ अमेरिका के 5 ममालिक के नाम और अफ्रीका के 5 ममालिक के नाम भी याद होने चाहिए। और ये सब कुछ आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे आज लिखना है, ठीक है। जो काम भी मैं आप लोग को डेली कराता हूँ वो आप लोग कोशिश करें कि रजिस्टर पे लिख कर करें। जब आप लिखते हो तो आपको याद करने में भी आसानी होती है और आपको जब आखिरी रात, जब आपका इंटरव्यू वाली रात होगी ना, सुबह इंटरव्यू है तो आखिरी रात में आपने रिवीजन कैसे करनी है। आखिरी रात फिर आपको ये मेरी बात याद आएगी कि अच्छा यार सर ने बताया था और मैंने रजिस्टर पे लिख लिया था। तो जस्ट आप रजिस्टर उठाएंगे, क्वेश्चन भी होंगे, आंसर्स भी होंगे, आप जल्दी से एक रिवीजन कर लेंगे और घंटे डेढ़ में आपका पूरे का पूरा इंटरव्यू रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड किस बर आज़म में है। न्यूजीलैंड ओशनिया में है, ठीक है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ओशनिया में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में है, ठीक है। हमारे साउथ ईस्ट साइड पे है और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के बर आज़म में है, ठीक है, ओशनिया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, थर्ड को तो छोड़ दे, फर्स्ट एंड सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। फुल नेम ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उर्दू में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़, नेशनल फ्लावर जैस्मीन, नेशनल गेम हॉकी, नेशनल एनिमल मारखोर, नेशनल बर्ड चकोज या इस तरह कोई नाम है, मैं भूल गया अभी, चकोज या चलगोज इस तरह कोई नाम है, ठीक है। नेशनल फ्लावर जास्मीन, नेशनल लैंग्वेज उर्दू, नेशनल ड्रेस शलवार कमीज़, नेशनल ट्री देवदार, नेशनल फ्रूट मैंगो, हाँ चकोर, नेशनल बर्ड चकोर, ठीक है। और नेशनल गेम हॉकी, ये सब आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद का नाम, ड्यूरेंट लाइन। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो आप लोगों ने आंखें बंद करके ना इसके आंसर्स आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे लिखने हैं, आंखें बंद करके। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद का नाम कई कई जगह पे इंटरव्यूज़ और रिटन टेस्ट में आ चुका है। इवन के मैंने एक एंट्री टेस्ट देना था किसी जगह पे, किसी डिग्री के लिए, तो उसमें भी एक MCQs में ये आया था
तो मैंने इसी प्रिपरेशन में याद कर लिया था ड्यूरेंट लाइन, तो वो मैंने लिख लिया। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर का नाम, जो कश्मीर के साथ पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तालीम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये तो पहले ही सवाल गुजर चुका है। तालीम और तरबियत के बारे में आप क्या जानते हैं? तालीम एजुकेशन को कहते हैं, जो चीज़ें आपको किताबों से मिलती है, और तरबियत जो आपके माँ बाप और आपके असातिज़ा आपको मुआशरे में रहने के बुनियादी अक़दार सिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिक वर्चूज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों से कैसा बर्ताव रखना है, खाना पीना, रहन सहन, इसको तरबियत कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है, तालीम और तरबियत। तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ के नाम, ऑस्ट्रेलिया की कोई 2-3 सिटीज़ के नाम आप याद रख लें। ठीक है, कैनबेरा है एक। एंजॉय इन होम और स्कूल, स्कूल में ज़्यादा एंजॉय करते हो या घर में? ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर हर बच्चे का अलग होगा। कोई बताएगा घर में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, कोई क्या बताएगा स्कूल में ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। आर्मी नेवी क्यों नहीं जाना चाहते? अगर कोई एयरफोर्स में आना चाहता है ना, तो उससे पूछेगा आर्मी नेवी क्यों नहीं जाना चाहते। अगर कोई आर्मी या नेवी में जाना चाहता है तो उससे वो फिर पार्टिकुलरली दूसरा सवाल करेगा कि भाई आप पाकिस्तान एयरफोर्स क्यों नहीं जाना चाहते। तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपके नाम का मतलब क्या है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नाम का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे अजहान एक नाम है ना, अजहान जहन का जमा है और इसका मतलब है इंटेलिजेंट, यानी जहानत वाला, जहीन। तो आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए। लड़ाई करते हो तो यस सर, नहीं करते तो नो सर। अच्छा, क्वेश्चन का जो आंसर देना है ना, वो टू द पॉइंट देना है। ये नहीं है कि आप जो है वो इधर उधर के पहाड़ों को आपस में मिलाओ। लड़ाई करते हो तो आपने ऐसा आंसर नहीं देना कि सर कभी कभी कर लेता हो लेकिन मेरा कसूर नहीं होता, वो तो साथ वाला कर लेता है, या पहले करता था अब नहीं करता। नहीं, बस यस और नो। ओके, अपने ख़ानदान और अपना तारुफ करें। तो अपने ख़ानदान के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके ख़ानदान का नाम क्या है। जैसे अगर आप पंजाबी है तो आप राव है, जट है, जो भी है, आपको अपने ख़ानदान की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन तो आप खैर शुरू में दे चुके होंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको कौन सा खेल पसंद है, कभी खुद लड़ाई शुरू की है। ठीक है, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन करें ना कि लड़ाई करते हो, तो अगर आपने बोला यस सर, तो वो आपसे फिर पूछ सकता है कि क्या कभी खुद लड़ाई शुरू की है। तो अगर की है तो बोलो यस सर, अगर नहीं की तो नो सर। क्या आप बहादुर हैं? यस सर। ये सवाल देखो रिपीट हो गया। नज़म आती है तो कोई एक नज़म लाजमी याद रख लेना। ठीक है, वो अक्सर आपसे नज़म या मिली नगमा भी सुनेंगे, तो आपको याद होना चाहिए। नज़म और मिली नगमा आपको याद होना चाहिए, ये पक्का सवाल है, ये आपसे वो पूछेंगे। ठीक है, अम्मी मारती है या नहीं? हाँ, अगर आपको अम्मी से मार पड़ती है तो बता देना यस सर अम्मी मारती है। ठीक है, अगर नहीं पड़ती तो बता देना नो सर अम्मी नहीं मारती। अब्बू मारते हैं या नहीं, तो बता देना कि मारते हैं या नहीं मारते। जो भी आपका सच है वो बताना है। स्कूल में किन किन चीज़ों में हिस्सा लेते हो? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह। डिफाइन इकोलॉजी, ये क्वेश्चन एक साल काफ़ी लड़कों से पूछा गया सवाल है। डिफाइन इकोलॉजी। ओके, द एनवायरनमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दिस स्टडी इज कॉल्ड इकोलॉजी एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 माइनस 2। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर माइनस। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 plus 4 12, 12 minus 2 10। तो 10 is the answer। 4 4s are 16, 16 plus 3 19, 19 is the answer। 4 by 8 plus 9 by 18। वाओ, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में किया जाएगा। देखिए 4 by 8 से अगर आप कटिंग करें तो 1 by 2 आता है, और 9 by 18 की भी आप कटिंग करें तो 1 by 2, 1 by 2 प्लस 1 by 2 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 194 क्वेश्चन भी सेम है। 1 by 2 प्लस 3 by 6, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 1 आ जाएगा। इस तरह 2 by 4 प्लस 8 by 16, इससे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 by 12 प्लस 7 by 14, इससे भी 1 आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है जिनसे 1 आता है। ठीक है,
4 + 2 × 2, 2 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को 4 से प्लस करें तो 8, 2 2 = 4, पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में प्लस करना है, ठीक है। अगर पहले प्लस कर दिया तो गलत होगा। 5 + 3 × 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को 5 से प्लस करें तो 14, 9 को 5 से प्लस करें तो 14 आएगा, ठीक है। 200 को 2:3:5 में तकसीम करें, तो जब हम 2 + 3 + 5 करेंगे तो 10 आएगा। अब 200 को आप 10 पे डिवाइड करें तो 20, इसका मतलब एक हिस्सा 20 है, तो 2 हिस्से कितने होंगे 40, 3 हिस्से कितने होंगे 60, 5 हिस्से कितने होंगे 100, तो इसका मतलब एक बंदे को 20 रुपये मिलेंगे, 40 मिलेंगे, दूसरे को 60 मिलेंगे और तीसरे को 100 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह 200 को आपने तकसीम कर दिया। 1/7 + 4/7 तो 5/7, 2 + 2 - 2 ÷ 2, तो पहले आपने डिवीजन करनी है, 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आ गया, ओके। फिर प्लस कर दें, 2 + 2 4, 4 में से आप 1 माइनस करें तो 3 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। x में क्या जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2x 3x, रेशो क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। 0.3 × 0.3, तो इससे आ जाएगा 0.09। तो आज के लेक्चर के इंटरव्यू वाले क्वेश्चन हमारे 203 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक का आज का लेक्चर था।